नमस्कार दोस्तों, मैं करनी सिंह राठौड़ ग्लोरियस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो सब? अपने हालचाल कमेंट बॉक्स में बता दो सब। उम्मीद करता हूँ सब के अच्छे ही होंगे। एक जो स्टूडेंट आज पहली बार इस चैनल पर आ रहा है तो वो चैनल में प्लेलिस्ट में जाके और शुरू के 6 टॉपिक उनकी अच्छे से स्टडी करे ताकि ये क्वेश्चन उनके अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम इनके 7वें पार्ट में जितनी भी औसत चाल के और औसत वजन के क्वेश्चन है उन पर चर्चा करने वाले हैं। अब पहला क्वेश्चन काफी इजी सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति किसी स्टेशन ए से बी तक की यात्रा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल दी हुई है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, एक समान चाल से तय करता है और वह है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए पर वापस आता है, यानी ए से बी, यानी जाते समय तो चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और वापस आ रहा है ए से बी तो चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी? सबका आंसर आना चाहिए। काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, काफी इजी लेवल का क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए। अब ये मत कर देना, जो बच्चे पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं वो क्या कर देते हैं, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। गलत है भाई, क्यों? चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, हमें दूरी भी रखना और समय भी दर्शाना है। तो इनके लिए पहले मैं आपको शॉर्ट फॉर्मूला बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला बनेगा 2ab और a प्लस बी। एग्जाम में फॉर्मूले से मत करना, 3 का फॉर्मूला अलग आ जाएगा, 4 का अलग आ जाएगा। एक बार आपको फॉर्मूले से बता रहा हूं, बाद में बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूं। तो दो, एक चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल है 36। योग कितना होगा? 81। 9 से डिवाइड हो रहा है 4, 9 इंटू 9 81, 9 5 45, 5 चौक 20, 20 दूनी 40। ये चाल आ गई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। हाँ, इस फॉर्मूले सिर्फ 2 ही चाल का आंसर आने वाला, 3 चाल आ जाए तो नहीं होगा। 3 चाल के लिए फॉर्मूला बदल जाएगा। 3 चाल के लिए फॉर्मूला होगा 3abc बटे ab bc ca। तो करना क्या है, कैसे करेंगे? तो आप एक काम करोगे, इनका एलसीएम लो। इनका एलसीएम 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इनका एलसीएम आ जाएगा 180। देखो ये चाल है ये, ठीक है, और ये डिस्टेंस है, ठीक है। अब 36 में 5 का भाग दो, यहां पर टाइम लग रहा है 5 यूनिट और यहां पर टाइम कितना लग रहा है? 4 यूनिट, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में तो 4 घंटे लग रहा है और ये 5 घंटे। अब देखो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। दूरी कितने? अपने 180 कुछ भी मान सकते हैं मैथ में। यदि 360 मानते तो ये रेशियो बढ़ जाता, आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। तो 180 किलोमीटर जाने का, 180 किलोमीटर आने का, तो टोटल दूरी हो गई 360 और टोटल समय हो गया 5 और 4 9, 9 चौक 36 और ये एवरेज चाल है वो आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमारा कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एवरेज चाल कितनी होगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कई स्टूडेंट की आदत बन गई है फॉर्मूले याद करना। फॉर्मूले इसी फॉर्मेट से बनते हैं भाई। फॉर्मूले कितनी संख्या एग्जाम में 5-5 चाल का भी देने लगा है, तो बताओ 5 चाल का फॉर्मूला थोड़ी याद करोगे? तो जितने भी फॉर्मूले हैं 2abc वाला है ऊपर वाला, वो इसी मेथड से। देखो फॉर्मूला यहीं से बनेगा। मैं एक चाल a मानता हूं, दूसरी b, तो एलसीएम आ गया ab और यहां पर टाइम आएगा a से a कैंसिल, b घंटे, b से b कैंसिल, a। तो चाल का फॉर्मूला दूरी बटा समय, दूरी ab जाने का ab आने का, तो ab 2ab बटा समय a प्लस b। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं वो यहां से क्रिएट होते हैं इस मेथड से। तो आपको मेन मेथड ही समझ लो ना, डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा। जैसे 3 चाल होता है abc, तो एलसीएम भी क्या जाता? abc। अब देखो टाइम क्या आएगा, a से a कैंसिल भाग दोगे तो ये टाइम आ गया bc, b से b कैंसिल ac, c से c कैंसिल ab। अब बताओ चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। 3 स्थिति तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3abc। जितनी स्थिति, यहां पर 2 स्थिति थी तो 2 से गुणा किया था, 180 180 बटे समय। समय क्या है बताओ? आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ab bc और ca। तो ये जितने भी आप फॉर्मूले रटते हो वो सभी यहां से बने हैं। तो क्या करना है, इस फॉर्मेट से ये क्वेश्चन है करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है,
एक बस 3 किलोमीटर लंबे 4 खंड है, ठीक है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। तो उस बस की दूरी के लिए औसत गति क्या है? क्या करोगे? डिस्टेंस कुछ भी हो, आपको जो मेथड पता है उनसे कर लेना। चाल दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और है 60। अब बताओ, तीनों से कटने वाली संख्या, चारों से कटने वाली संख्या है 120। ये डिस्टेंस आ गई। डिस्टेंस यहां पर दे रखा है 3 किलोमीटर। कुछ भी मानो कटने वाली संख्या, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे डिस्टेंस से, ठीक है। डिस्टेंस 3 हो 4 हो, यहां पर 120 ले रहा हूं, ठीक है। क्यों? यदि 3 लूंगा मैं तो ये इनसे डिवाइड नहीं होगा, दशमलव में मान आएगा, बट्टे में आएगा और बट्टे में आते ही क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो क्या करना है? दूरी कुछ भी मानो, समझ में इनसे कटनी चाहिए। तो अब समय दूरी बटा चाल, समय के लिए देखो भाग दूंगा, 12 बार गया, ठीक है। इनका एलसीएम और छोटा आ है, 60 भी आ रहा है, ठीक है, ताकि छोटा हो जाए। 10 छक 60, 20 3 60, 30 इंटू 2 60, 60 एकम 60। अब बताओ, पूरी यात्रा में औसत चाल, चाल का फॉर्मूला बता दीजिए। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? देखो 60 किलोमीटर मानी है, लेकिन स्थिति कितनी है आपको बताता, जितनी स्थिति हो उनसे गुणा करना है। 60 60 60 60 240 बटा समय, समय आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये एवरेज चाल है वो कितनी आ गई? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। काफी इजी मेथड, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। और यदि 3 किलोमीटर दूरी मानोगे तो थोड़े कैलकुलेशन, काफी कई बार क्या काफी लंबी कैलकुलेशन हो जाती है। इससे क्या है, आप कैलकुलेटिव संख्या मानते हो। यदि 10 20 30 60 इसमें पूरी डिवाइड हो, एलसीएम ले ले तो पूरा डिवाइड होगा। 6 बार जा रहा है भाग, 3 बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है भाग, 1 बार जा रहा है, तो ये समय आ गया। अब चाल क्या होता है? दूरी। दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर है, 4 बार तो 240 बटे समय कितना है? 12। और ये एवरेज चाल है वो कितनी आ गई है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो ये डिस्टेंस लेके भी करते हैं, नहीं कहो कि आगे का क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। क्यों? वो सोचेगा 3 को कहां काम में ले लिया। चलो इन 3 को भी काम में लेते हैं। एक फॉर्मूला ध्यान रखना भाई, चाल पूछा है तो चाल का फॉर्मूला आपको दूरी भी चाहिए और क्या चाहिए? समय भी चाहिए। आपको दूरी भी चाहिए और समय भी चाहिए। तो मैं टाइम यहां लिख रहा हूं, दिखाई दे रहा होगा सबको? टाइम यहां लिख रहा हूं। देखो टाइम क्या होता है, समय क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय होता है दूरी अपॉन चाल, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटा चाल। तो दूरी 3 किलोमीटर है, चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी 3 किलोमीटर, हर बार 3 किलोमीटर के 4 खंड है, चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर, चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी 3 है और चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इनको ऐड कर लेते हैं हम, यहां 3 बाहर ले लेता हूं मैं, तो 1/10, 1/20, 1/30, 1/60। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। अब एक 3 बाहर आ गए, एक हो गया, 10 छक 60, 6 कम 6, ठीक है। अपने हिसाब से जोड़ लेना, 20 3 60, 3 30 दूनी 60, 60 एकम 60। ये हो गया 6 3 9 और 2 11, 12/60 मतलब 1/5। ऊपर 3 है तो एक, यदि इनको सोल्व करेंगे तो 3/5 आ जाएगा। तो दूरी कितनी हो गई भाई? 3 किलोमीटर 4 बार तो 12 भाग 3/5, 5 ऊपर चला गया तो 12 इंटू 5/3, 3 चौक 12। और ये चाल कितनी आ जाएगी बताओ? 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। लेकिन ये दूरी 3 किलोमीटर है, ठीक है। यदि कोई परसेंटेज में मान दे दे बटे में तो काफी बड़ा हो जाएगा, तो आप दूरी कुछ भी मान सकते हो। तो यहां पर क्या मान ली? 60 मान ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करवाता हूं वैसा ही, सेम क्वेश्चन है, सबका आंसर आना चाहिए भाई। अब ठीक है, दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, सॉरी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस दूरी को तय करने के लिए औसत चाल क्या है? और यहां पर डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर, डिस्टेंस है वो कितनी है? 7 किलोमीटर। औसत चाल, सबका आंसर आना चाहिए। सेम क्वेश्चन है, डिस्टेंस चेंज है, सबका आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। निकाल लिया होगा सबने? जल्दी आंसर निकालो फटाफट। चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा,
20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तो अपनी कुछ स्टूडेंट है, यह आदत है कि एक दो क्वेश्चन यदि उनसे निकल जाता तो वो क्या है, आगे नहीं पढ़ता, चलो आ तो आ रहा है। आज वाले जितने क्वेश्चन है बहुत सिंपल टाइप की यानी क्वेश्चन है, उनको अच्छे से स्टडी करनी है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो पिछले 20 सालों में बार बार में रिपीट हो रहे हैं, तो इन ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, डिस्टेंस कुछ भी हो, ठीक है, आपको तो कटने वाली संख्या माननी है, तो 60 मानो, दूरी 60 मान ली, समय दूरी बटा चाल। देखो समय क्या होता है, दूरी बटा चाल। आपको समय क्या हो सकता है, समय क्या हो सकता होगी, देखो क्वेश्चन पूछो कभी भी नहीं बोलोगे, अगला औसत गति पूछ रहा है, गति का मतलब चाल, और चाल क्या होता है बता दीजिए, दूरी बटा समय। बैठे मत रहिए भाई, चुपचाप साथ साथ बताते जाना है। मैं चाल का फॉर्मूला लिख रहा हूं तो बोलते रहोगे साथ साथ, दूरी बटा समय। यानी 1 घंटे की क्लास होती है 50 मिनट की, ठीक है, ये लगना नहीं चाहिए क्लास से लंबी हो रही है, आपको पता ही नहीं चलना चाहिए क्लास कब हो गई। ठीक है, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, तो दूरी बटा समय। ठीक है, तो आपको समय की आवश्यकता होगी, तो भाग दो, 6 20 3 60, 30 इंटू 2 60, 60 एकम 60। तो चाल का फॉर्मूला दूरी बटा समय, दूरी कितनी है 60, 4 बार 60 इंटू 4, टोटल समय कितना है 12, 12 5 60, कितना हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यदि 7 काम में लेते ना आप, 7 काम में लेते तो भी आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, इन पर स्टडी अच्छे से करना। ठीक है, दूरी हमने क्या मानी है 60, अब की बार 7 मान लो, मैं सीधा रख रहा हूं, चाल का फॉर्मूला दूरी बटा समय। दूसरी मेथड से करेंगे भाई हम, देखो दूरी कितनी है 7 है, 4 बार 7 चौके 28, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखो एवरेज चाल पूछ रहा, साथ साथ बोलते जाओ, चाल का फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटा समय। अब समय की भी आवश्यकता है, किन की आवश्यकता है, समय की, तो समय क्या होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है 7 और चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी कितनी है 7, चाल 20, दूरी बटा चाल, दूरी 7 चाल 30, दूरी 7 चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कैलकुलेशन में नीचे लिख देता हूं 28 बटे, ठीक है, इनमें 7 बाहर आ गया तो 1/10 बचेगा, ये 1/20, तो सोल्व करेंगे एलसीएम तो आ जाएगा 60, 10 6 60, 20 3 60, 30 इंटू 2 60, 60 एकम 60, इनको जोड़ेंगे तो 6 3 9 2 11, 12/7 का मतलब होता है 1/5 इंटू 7, 7/5, अपने हिसाब से जोड़ते रहना, ये आ जाएगा 7/5, 5 ऊपर चला गया, बट्टे के नीचे बट्टा ऊपर चला जाएगा। बताओ यदि आपने डिस्टेंस 60 ली, ठीक है, दूरी 60 किलोमीटर, तो भी चाल क्या ही थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और अब डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस ली है तो भी ये चाल कितनी आ जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। ये क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, पिछले 20 सालों में बारी बारी से रिपीट हो रहे हैं, और ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को गलत करने का मतलब सबसे बड़ी मूर्खता है। इन क्वेश्चन का सबको ध्यान है, स्टूडेंट को भी ध्यान है, जल्दबाजी में गलतियां करता है कि ये क्वेश्चन बारी बारी में रिपीट होते हैं, और आगे के एग्जाम में भी डेफिनेटली आने वाले हैं। हाँ, एग्जाम का फिक्स नहीं कि इसमें आएगा, कोई ना कोई एग्जाम में आपको मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम पीछे के 2 क्वेश्चन करने हैं। देखो एक ही तो बात ध्यान रखनी है। अब बताओ कई क्या करते हैं, आदत बन गई है रट लो, हर चीज को रट लो, 2ab 2 4 का तो ये फॉर्मूला। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन आने पर नहीं लगेगा, 3 साल का लो याद कर लो, 3abc बटा ये है फलाना है ढिकड़ा है। अरे भाई ऐसे मैथ क्लियर नहीं होगी। अरे इतनी से तो बेसिक तो फॉर्मूला है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, दूरी बटा समय। औसत चाल पूछी है तो सीधी सी बात है, आपको दूरी की भी आवश्यकता होगी, और चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, तो समय की भी आवश्यकता होगी। अब बताओ दूरी दे नहीं रही परसेंटेज में तो हम मान लेते हैं, और समय भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति ने किसी यात्रा को एक कार के द्वारा पूरा किया, कितनी % दूरी है 30% दूरी, और चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे दूरी है 60% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और शेष दूरी 10 चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल क्या है, एक तो आपको परसेंट निकालना आता होगा, सबको निकालना आता है। जैसे 100 मानते हैं, 100 का 25% क्या होता है, 100 का 25% 25 यानी 25 होता है। 100 का कितना प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100 होता है। 100 का 15% क्या होता है 15 ही होता है। तो मैं दूरी क्या मानता हूं, आपकी बार एलसीएम नहीं परसेंटेज में है। एक चीज को पकड़ के नहीं बैठना है कि थोड़ी देर पहले एलसीएम लिया तो आपकी बार भी एलसीएम ले लो, अरे नहीं भाई, देखो आपके बार परसेंटेज में डिस्टेंस दे नहीं रखिए, तो क्या मानेंगे 100। माना दूरी 100 किलोमीटर,
ठीक है, ये डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखना भाई, 3 टुकड़े कर रहा है ए बी सी दूरी के, ठीक है, 30% दूरी, 100 का 30% क्या होता है, 30 ही, और चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर लिख देता हूं चाल 20 किलोमीटर, पहले क्वेश्चन बोर्ड पर लिख देता हूं मैं। फिर कितनी दूरी है, 60%, 100 का 60% क्या होता है, 60, और चाल क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और शेष दूरी 100 में से देखो 60 और 30 90 तय होगी, तो कितनी बची, 10, और चाल आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन लिखा मैंने, रिपीट कर देता हूं, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए भाई। ठीक है, साथ साथ बोलते रहा करो भाई। 100 है, 100 का 15% कितना होता है बताइए, 15 होता है। 100 का 35% है, 35 ही। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक 100 पर, बाकी का आपको प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो ये कह रहा है यात्रा का 30%, 100 का 30%, साथ साथ बोलते जाइए 30, 100 का 60%, 60, 60 30 90 तय कर लिया, तो 100 में से 90 घटाओ, शेष दूरी कितनी हो गई, 10, चाल दे रखी। अरे भाई कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, बट्टे में आ जाए, ठीक है, तो कैसा भी क्वेश्चन हम आराम से सोल्व कर लेंगे। बस एक ही बात ध्यान रखनी है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। आपको दूरी की भी आवश्यकता होगी और समय की, बेसिक फॉर्मूला हर बच्चा जानता है। ये चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। हम अक्स मानते तो काफी बड़ा हो जाता, 100 मानते ही आसान हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं भाई, डिस्टेंस, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। दूरी तो आपने 100 मानी थी, टोटली 100 है, ये नहीं कि 100 4 बार लो, ठीक है, वो 4 स्थिति थी आपके पास, टोटली 100 मानी है। उनके देखो 3 टुकड़े हो रहे हैं, तीनों को जोड़ो तो 100 आएगा, बटे समय। चलो समय लेते हैं, समय क्या होता है भाई, दूरी बटा चाल। देखो ये दूरी है, दूरी बटा चाल 3 बटा 2, इनको छोटा करेंगे तो दूरी बटा समय 40 बटा 60, 3 बटा 2, ठीक है। दूरी बटा समय 10 में 10 का भाग दोगे 1, ठीक है। फिर से देखो, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय 60 बटा 40, 3 बटा 2, दूरी बटा समय 10 में 10 का भाग दो 1। चलो इनको ऐड कर लेते हैं, 2 लघुत्तम ले लिया, ये 3 आ गया, एक बार जा रहा 3, ये 2, ठीक है। ये हो गया 3 3 6 2 8 बटे 2 4 हो गया, 100 बटे 4। बताओ चाल कितनी आ गई, 100 बटा 4 का मतलब चाल कितनी आ गई है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बताओ मेन चीज किन पर फोकस करना है, चाल पूछे तो दूरी की। देखो दूरी चाहिए, दूरी आपने 100 मान ली, फिर क्या चाहिए, समय। तो सीधा समय मत करना, कई क्या करते हैं, रट लेते हैं राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, किसी का तो योग कर लेते हैं और कोई भी संख्या लेके भाग दे देते हैं। ऐसा नहीं भाई, आपको समय चाहिए। तो समय क्या होता है, देखो दूरी बटा चाल, समय क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो मैंने क्या बताया था, शुरुआत में 3 चाल दे रखी हो, 2 चाल, तो इनका एलसीएम ले लेंगे तो दूरी आ जाएगी, या दूरी कुछ भी दे दो, समझ में आएगा। कोई भी डिस्टेंस मान लो, परिणाम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। यहां पर अक्स मान लो, 200 मान लो डिस्टेंस, चाल वही आने वाली है, ठीक है। इनसे क्या, इस मेथड से करोगे ना आप, तो कितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन हो बिल्कुल इजी वे में कर लोगे। आप एक एग्जांपल मैं मौखिक ही बताता हूं, इनका आंसर देना, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन और करवा देता हूं ताकि आगे का क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाए। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/4 भाग, 1/4 भाग तो तय करता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, फिर 1/3 भाग 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, और शेष भाग है 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, या कुछ भी और ले लेता हूं मैं, 15 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता। अब औसत चाल बताओ। अब देखो मैंने 1 नंबर क्वेश्चन बताया था कि उनके लिए फॉर्मूला याद कर लेते हैं, 2ab a + b। अरे वो पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए लगेंगे। अब बताओ, एक मेथड बता रहा हूं, उनसे टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे। बताओ चाल का फॉर्मूला क्या होगा भाई, दूरी बटा समय। आपको दूरी की आवश्यकता होगी और समय की आवश्यकता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब दूरी कहां से लाए, माना दूरी कुछ भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 12 किलोमीटर। क्या मानोगे, 12 मानो, इनसे कटनी चाहिए। अब देखो पहली दूरी, अब यहां पर लिख रहा हूं मैं दूरी, अपनी यात्रा का 1/4, 12 का 1/4 होता है 3, फिर 1/3, 12 का 1/3 क्या होता है 4, शेष दूरी 4 3 7, 7 घटाओ
शेष दूरी बची 5 और चाल दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल का फॉर्मूला दूरी बटा समय, दूरी कितनी है 12, समय देखो समय होता है दूरी बटा चाल, 1/2, 4/12, 1/3 और 1/3 जोड़ लो, एलसीएम 6, 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 3 7/6, तो ये आ जाएगा 7/6। अब सोल्व कर लेना इनको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, सीधी सी बात है, आपको कोई फॉर्मूला अलग से नहीं याद करना और काफी इजी। अब इसी को यदि अक्ष मानते ना कि अक्ष/4 है, अक्ष/3 है, फिर शेष दूरी के लिए टोटल में कराते तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। और ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, एग्जाम में तो मौखिक कर सकते हैं। देखो 12 मानी, 12 का 1/3 कितना होता है 4, 12 का 1/3 1/3 तो होता है 4, 1/4 क्या होता है 3, तो 4 3 7 1 शेष दूरी कितनी बच गई 5 बच गई, ठीक है। तो यहां पर 12 का 1/4 फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 दिखाई दे रहा है सबको, 1/3 क्या होता है 4 और फिर शेष 7 तय कर लिया, शेष कितना बचा 5, चाल दी हुई है। अब हमें लेना चाल, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, दूरी कितनी है 12 और समय निकालेंगे भाई, ये चाल दे रखी है समय नहीं देगा, समय क्या होता है देखो दूरी बटा चाल, 3/6 1/2, 4/12 1/3, 5/15 1/3, इस टाइम को जोड़ेंगे तो 7/6, ये अब ऊपर चला गया 12 गुणा 6/7। अब कुछ मेहनत आप कर लेना भाई, इनका आंसर कमेंट बॉक्स में सब दोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बता दिया भाई, आपके पास दूरी है, चाल दे रखी है, चाल का फॉर्मूला दूरी बटा समय, सबका आंसर आना चाहिए भाई। मुझे लग रहा है कोई भी मुझे निराश नहीं करने वाला है, फटाफट सबका आंसर आना चाहिए। उम्मीद है सबका आंसर आ गया होगा। जिनकी कैलकुलेशन धीरे है वो थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करो, जल्दी आंसर आना चाहिए सबका। अरे इतनी सी तो बात है, बताओ, मैं कह रहा हूं ये भी याद, ये चाहे छोटी कक्षा में बच्चों को सबको याद रहता है, चाल का फॉर्मूला दूरी बटा समय, ये तो टॉपिक स्टार्ट में पढ़ सकते हो, ये फॉर्मूला तो सब पढ़ते हो, चाल का फॉर्मूला दूरी बटा समय। यदि आपको कंपटीशन फाइट करना तो ये चीज तो बहुत ही नॉर्मल है, चाल का फॉर्मूला दूरी बटा समय। और ये तो मैं दावा कर रहा हूं, ये चीजें छोटी छोटी चीजें याद नहीं है रह रही है ना, तो ये कन्फर्म आने वाले टाइम में अपने दूर के रिश्तेदारों का नाम भी भूल जाओगी। अरे टॉपिक के इतने 20-20-30 फॉर्मूले तो याद नहीं होते, जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो तो सबको याद होने चाहिए। मैं यहां कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूं, इजी वे में आंसर आएंगे फटाफट। चलो अब देखो दूरी, फटाफट दूरी कितनी है, 3 भाग है, 24 24 24 कितनी है 72। और आपको समय, समय का फॉर्मूला देखो, समय ऐसे निकालेंगे, पहले दूरी, दूरी बड़ा चाल होता है, दूरी 24 और चाल 6, ठीक है। आगे दूरी 24 किलोमीटर और चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी 24 और चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम आ गया, अब की बार पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 4 3 2 यानी 9 घंटे आ गए, ठीक है। तो चाल का फॉर्मूला दूरी बटा समय, देखो दूरी कितनी है 24 24 24, 3 टुकड़े हैं, ठीक है। तो दूरी कितनी हो गई 72 और समय कितना आ गया है 9 घंटे, और ये चाल क्या आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये चाल है, एवरेज चाल है, वो कितनी आ जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन एग्जाम में अब इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए भाई, इतनी रामायण कोई नहीं लिखेगा, सीधा सा ये फॉर्मूला भी दिमाग में रखना है। ये क्वेश्चन है ऑनलाइन पेपर दो या ऑफलाइन, साफ साफ दिख रहा है 3 दूरी है तो 24 24 24, ये फॉर्मूला लिखने में आप यदि चाल भी लिख रहे हो ना तो आपकी 1 सेकंड तो गई साहब। क्या करोगे देखना, मेरे साथ बने रहना और वीडियो को एंड तक देखा करो भाई। मैं कह रहा हूं आप मेरे जितने भी वीडियो हैं, जैसे 7वां पार्ट चल रहा है, शुरू के 6 वीडियो की स्टडी कर रहे हो 7वां पार्ट, और जब टॉपिक पूरा होगा आप कहीं से भी औसत निकाल लेना, आपको इधर उधर बटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरा एक सीधा सा शुरू का सिद्धांत है, मैं 10 साल से कोचिंग सेक्टर में पढ़ा रहा हूं कि यदि मैंने स्टार्ट कर दिया ना तो वो टॉपिक को कभी बीच में नहीं छोड़ूंगा। या तो मेरा सीधा सोच के आया हूं कि औसत या तो स्टार्ट ही नहीं करूंगा, स्टार्ट यदि कर दिया तो बढ़िया तरीके से होने वाला है। हाँ, कई सोचते हैं ये इजी क्वेश्चन हार्ड नहीं, जैसे पिछली क्लास में काफी टफ क्वेश्चन लिए तो कई स्टूडेंट्स होते हैं अरे टफ को छोड़ो भाई, एकदम इजी क्वेश्चन भी नहीं आते
और एकदम टफ भी नहीं आती, कॉम्बिनेशन आएगा। हाँ, इजी और मीडियम का थोड़ा रेशियो सबको पता है ज्यादा है। और मैं तो ये बताता हूँ स्टूडेंट को खुद को पता होना चाहिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। आप यदि डेली प्रैक्टिस पेपर लगा रहे हो तो सबको पता है कौन सा इंपॉर्टेंट कौन सा इंपॉर्टेंट है नहीं है। अब एग्जाम में कैसे करोगे, देखो 3 दूरियां 24 72 और समय ऐसे तो लिखोगे थोड़ी 24/6 4, 24/8 3 और 24/12, ये कितना हो गया 9, और ये चाल कितनी आ जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब टाइप चेंज हो रहा है, क्या है 25 छात्र हैं, उनका एवरेज वजन कितना है 1250। उस कक्षा में अध्यापक के भार को भी शामिल कर लिया जाए, ठीक है, तो औसत भार में 1 kg की क्या हो जाती है वर्दी। उस अध्यापक का भार कितना है। काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी टीचर का दायित्व बनता है कि हर टाइप क्वेश्चन करे, ठीक है। और इनके लिए तो दायित्व ज्यादा ही बनता है क्योंकि बारी बारी में क्वेश्चन आ रहा है, बस इनकी जगह ही आदत आ जाता है, थोड़ा थोड़ा चेंज आ जाता है। 1 kg की वर्दी आ जाती है, कई बार क्या आ जाता है 10% की वर्दी हो जाती है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो 50 का 10% क्या होता है भाई 5 है, तो 5 किलो कर लोगे, ठीक है। फ्रैक्शन में देता है कि 1/5 kg की वर्दी हो जाती है, ठीक है, या 1/20 kg, तो 50 का 1/20 क्या होगा 2.5 होगा, ठीक है। तो अब यहां पर छात्र कितने हैं 25 और एवरेज कितना है 50, तो कुल वजन हो गया यहां पर 1250। एक बार डिटेल से बता रहा हूं, बाद में शॉर्ट करेंगे। अध्यापक के भार को भी शामिल करें, ठीक है, तो कितने हो गए कैंडिडेट, पहले 25 कैंडिडेट थे, टीचर आ गया तो 26 हो गया और एवरेज भी 1 बढ़ गया, पहले 50 था अब 51 हो गया। डाइट गुणा करो, 26 × 1 26, 130 और 2 132, ठीक है। ये 26 और 50, ठीक है 76 kg। ये टीचर के कारण बढ़ा है, तो टीचर का वजन है वो कितना आ जाएगा 76 kg। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में ऐसे नहीं करना। एवरेज का मतलब समझो, जैसे 50 छात्र हैं, एवरेज 1 बढ़ रहा है, एवरेज का मतलब 1 में 1 बढ़ा तो 50 में कितना बढ़ेगा 50 बढ़ेगा। 51 कैंडिडेट हैं, एवरेज मान लो 2 बढ़ रहा है, एवरेज का मतलब 1 में 2 बढ़ा तो 51 में कितना बढ़ा 102 बढ़ेगा, ठीक है। 51 छात्र हैं, एवरेज आधा kg बढ़ा, एवरेज का मतलब 1 में आधा, तो 51 में 51 को हाफ कर लो 25.5। अब यहां पर देखो शॉर्ट कैसे करो एग्जाम में, पहले 50 तो था ही पहले, ठीक है, एवरेज वजन 50 तो था ही। अब 25 छात्र थे, टीचर आ गया 26 हो गए और एवरेज 1 kg बढ़ा, एवरेज का मतलब 1 में 1 kg बढ़ा, तो 26 में कितना बढ़ा 26 बढ़ेगा, पहले 50 था और इनको ऐड करेंगे तो टीचर का वजन है वो कितना आ जाएगा 76 kg। आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐसे करना है, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूं, एवरेज पहले 50 तो था ही, 25 थे, एक और आ गया 26, एवरेज 1 बढ़ा, एवरेज का मतलब 1 में 1 kg बढ़ा, तो यहां पर कैंडिडेट हो गए 26, 26 में कितना बढ़ा 26, तो बताओ ये कितना आ जाएगा 76 kg। आपको ये नहीं करना है, ठीक है। अगला एक बार फिर से ध्यान देना, जैसे यहां पर ये दे दिया 50 आता है, एवरेज 1 kg की जगह ध्यान दो एवरेज ही आ गया 5% बढ़ा, 1 kg की वर्दी जगह क्या आ जाए 5%। कोशिश करना आंसर निकालने की, कैसे भी आ सकता है। तो आप क्या करोगे, पहले एवरेज 50 था, अब 50 का 5% 2.5 होता है, कितना होता है 2.5। अब देखो कैसे करोगे, पहले एवरेज 50 तो था ही, अब कितना ऐड करोगे कि 25 थे, टीचर आते कितने हो गए 26, टीचर आते ही हाँ रिप्लेस होगा ना, ये 25 छात्र थे, एक स्टूडेंट गया फिर टीचर आया, तब तो 25 ही रहेंगे, लेकिन 25 कैंडिडेट है रिप्लेस नहीं हो रहा है, टीचर ही आ रहा, तो कैंडिडेट हो गए 26 और 1 में कितना बढ़ा 2.5 बढ़ा, तो ये 530 52 और ये 65 हो गया ये, ठीक है। यानी शिक्षक के आने से 65 kg वजन बढ़ रहा, तो ये इसमें 65 ऐड कर दोगे और ये 115 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार फिर से, एवरेज 50 था, एवरेज 5%, ये क्वेश्चन मैंने बनाया है इसमें नहीं है, तो 50 का 5% तो 2.5। अब 26 कैंडिडेट हो गए टीचर सहित, 1 में 2.5 बढ़ा दो, ठीक है, 26 में कितने बढ़ गए 65 ऐड कर दो और ये वजन है आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 8 नाविक वाली एक नाव में नाविकों का औसत वजन है
5 केजी बढ़ जाता है, क्योंकि 60 केजी वाले एक नाविक के स्थान पर नया नाविक आ जाता है और उस नाविक का भार कितना है। अब ध्यान दीजिए, 8 नाविक है, यहां पर रिप्लेस हो रहा है भाई। ये देखो 8 कैंडिडेट हैं, एक नया कैंडिडेट आता तो कैंडिडेट कितने हो गए, 9 हो गए, सीधी सी बात है। यहां 9 नहीं होंगे। देखो क्वेश्चन को समझना, पहले तो क्या था 25,000 थे, एक टीचर हो रहा है 2600। अब की बार देखो क्वेश्चन देखना, 60 केजी नाविक के स्थान पर नया नाविक आया है, यानी क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को मौखिक ही निकाला करो। कैसे निकालोगे कि जाने वाले का कितना था 60, एवरेज 1.5, 8 कैंडिडेट में 8 कैंडिडेट हैं, एवरेज 1.5 बढ़ रहा, तो कितना बढ़ गया, 12 बढ़ गया नए के आने से। और आप 60 में 12 जोड़ो तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। कैसे आया वो देखो, एक बार तो मैं डिटेल से यहां पर लिख रहा हूं, डिटेल से बताने वाला हूं। 8 कैंडिडेट हैं, उनका एवरेज है 1.5 बढ़ा, यानी ये तो कैंडिडेट 9 नहीं है, रिप्लेस हो रहे हैं, एक के स्थान पर तो 8 ही रहे, तो ये वर्दी हो जाएगी 12 केजी की। कितनी वर्दी होगी, 12 केजी की। अब जानने वाले का वजन, देखो 60 केजी वाले एक नाविक के स्थान पर नया आ रहा है, तो जानने वाले का 60 है, तो आने वाले का, ये लिखा करो मत, साफ ही दिख रहा है, 8 का 1.5 गुना 12, एक आने से वजन बढ़ा, तो 60 + 12 72। फिर भी देखो डिटेल से समझते हैं। अब यहां कई बार वर्दी लिखे तो फिर भी माइनस होता है, क्यों, ये रीजन समझना। कई बार क्या होता है, कई कमी दिखते माइनस कर देता, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप को ये देखना, जाने वाले का वजन 60 है, 60 किलो का एक छात्र गया और नया आया जिसे वजन बढ़ा, तो भारी कौन सा है, नए वाला। तो यहां पर 60 केजी का एक कैंडिडेट गया और नए के आने से वजन बढ़ा, तो नया भारी है, और कितना भारी है, 12 केजी। तो ये जोड़ोगे तो नए कैंडिडेट का वजन है वो कितना आ जाएगा, 72 केजी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72 केजी। अब कईयों को दिमाग में फिट बिठा लिया भाई, क्या कि वर्दी है तो प्लस करो, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। वर्दी लिखा हुआ होता है, ठीक है, फिर भी माइनस करता है, वो किस पर डिपेंड है कि जाने वाले का वजन दिया हुआ है या आने वाला। इस क्वेश्चन पर थोड़ा वर्क करना, ठीक है, थोड़ा पेशेंस बनाए रखा करो। कईयों को बहुत जल्दबाजी रहती है कि फटाफट अगला क्वेश्चन आए, नहीं, वो तो रटना हो गया। यहां पर 60 केजी नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ रहा है, यानी जाने वाले का 60 दिया हुआ है, ठीक है, और आने वाले का पूछा। यदि उल्टा पूछ ले क्वेश्चन, यही है 8 कैंडिडेट है, एवरेज डेट बढ़ता है, तो कितना बढ़ गया, 12 केजी। लेकिन आपकी बार जानने वाले का नहीं, ऐसे दे रखा, जानने वाले का पूछा है कि क्वेश्चन यह है, एक कैंडिडेट चला जाता है और उसके स्थान पर, उनके स्थान पर 60 केजी वजन वाला छात्र आ जाता है, जिसे वजन है औसत बढ़ जाता है 1 सही 1/2। देखो अब की बार जानने वाले का पूछा है कि एक छात्र गया और 60 किलो का कैंडिडेट आया जिसे वजन बढ़ा, इनका मतलब आने वाले का तो भारी है और जाने वाले का इस 60 से हल्का है, इस 60 से कम है। कितना कम है, ये 48। तो आपकी बार वर्दी के बावजूद भी क्या आएगा, माइनस आएगा, तब आंसर कितना आता, 48 आता। एक बार फिर से, यहां पर तो जाने वाले का दे रखा है, आने वाले को पूछा, अब की बार क्या, आने वाले का दे रखा है। क्वेश्चन है, मैंने नया क्वेश्चन बनाया इसी में कि 60 केजी का एक छात्र आ रहा है जिसे वजन बढ़ा, तो बताओ भारी कौन सा है, आने वाला, और जाने वाला इस 60 से हल्का है, तो कितना हल्का है, 12 केजी, तो ये 48 से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकालो सब आंसर, कमेंट बॉक्स में सब आंसर दोगे और टोटल का सही आना चाहिए भाई। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। इस क्वेश्चन का मेन पर्पज ये रहता है कि जाने वाले का वजन दिया हुआ है या आने वाले का। ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना आपको। फटाफट आंसर दीजिए सब। हाँ, 10 अध्यापक हैं, में एक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया छात्र आ जाता है। परिणाम स्वरूप उस अध्यापक की औसत आयु 3 वर्ष की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब है जो रिटायरमेंट लेता है, ठीक है, उसकी आयु क्या है, क्वेश्चन को समझना है। 10 टीचर हैं, उसमें 25 वर्ष का एक अध्यापक, ठीक है, सॉरी 10 अध्यापक हैं, एक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का नया अध्यापक उनके स्थान पर आ जाता है। देखो आने वाले का दे रखा है,
25 वर्ष का नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। अब रिजल्ट क्या निकला है, अध्यापकों का औसत 3 वर्ष कम हो जाता है। पहले तो कमी टोटल यहां पर लिख देता हूं। देखो 10 अध्यापक हैं, एक यदि नया आता तो 11 होता है, लेकिन यहां पर रिप्लेस हो रहा है, यानी एक गया दूसरा आया, तो रहे कितने 10 और एवरेज 3 कम हो रहा है, तो यानी 30 की कमी हो रही है। यानी जो अंतर है यहां पर, ठीक है, वो कितने का है 30 का। अब कई क्या होते हैं, कई बार कमी होती सीधा माइनस कर देते हैं, नहीं भाई, ऐसे क्वेश्चनों में ये समझना है कि आने वाले का वजन दिया हुआ या जाने वाले का। अब क्वेश्चन समझना जुड़ेगा या घटेगा, ठीक है। कई तो चलो ऑप्शन में इसे 30 खड़ा होगा तो -5 है ही नहीं, तो आइडिया से जोड़ देते हैं। ये तो क्या हो गया, तुक्का मारने वाली बात होगी। कई स्टूडेंट मैं देखता हूं रेलगाड़ी करते हैं तो क्या करते हैं कि 35 गुणा 5/18, ठीक है, 18 से कट रहा तो ठीक है, नहीं कट रहा तो उल्टा कर देते हैं 18/5। हाँ भाई, आपके बार भाग जा रहा, आपके बार बढ़िया जुगाड़ लग गए। ऐसे नहीं करना है, हर बार कॉम्बिनेशन नहीं बैठता। कई बार मैथ्स में तो क्या होते हैं, ठीक है, ऑप्शन से डायरेक्ट ऑप्शन से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हर बार एकदम इजी बना के नहीं दिए। यहां पर तो क्या है, यदि 30 घटाओगे तो -5 ऑप्शन में है नहीं, तो यहां पर 30 जोड़ दो, वो आंसर मिल रहा है। ये कभी कभार देता है ऐसा। तो अब देखना जुड़ेगा या घटेगा। देखो भाई, यहां पर एक टीचर रिटायरमेंट होता है, अब 25 वर्ष वाला एक टीचर आता है जिससे आयु कम होती है। इनका मतलब 25 ईयर का या 25 वर्ष का एक टीचर आया जिससे आयु कम हुई। इनका मतलब आने वाला तो छोटा है और जाने वाला इस 25 से बड़ा है। तो जाने वाला इस 25 से बड़ा है, कितना बड़ा है 30। देखो यहां पर अंतर, कमी का मतलब यहां पर अंतर दे रखा है यहां पर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 55 kg। ये कितना हो जाएगा 55। ये फिर से बताना कैसे ऐड हुआ, कमी दे रखा लेकिन प्लस कैसे हुआ। हाँ, इनका फॉर्मूला मत याद करना भाई, बुक में लिखा होता ट्रिक है, ये प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस प्लस, ऐसा नहीं, इतने याद नहीं रहते भाई। अब ये सीधी सी बात है, अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ा करो, जिंदगी भर नहीं भूलोगी। एक सिंपल सी बात है कि यहां पर टीचर 10 है, एवरेज 3 है, तो 1 का 3 तो 10 का 30 का अंतर है। किस कारण से कि 25 वर्ष का एक टीचर आ रहा है, एक तो रिटायरमेंट ले रहा है, एक 25 वर्ष का टीचर आया जिससे एवरेज कम हुआ। अब 25 साल का आया तो एवरेज कम होगा, मतलब 25 वाला तो छोटा है और दूसरा जो गया है वो 25 से बड़ा है। तो 25 से बड़ा कब होगा, जब ये ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 55 kg, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आज बहुत अच्छी सीरीज लेके आऊं, ये सब के सब कॉम्पिटिशन में काफी बार पूछे गए हैं और ये टोटल का सही आना चाहिए, सबका आंसर सही आना चाहिए। कॉमेंट बॉक्स में आंसर दोगे सब। एक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। निकालो सब आंसर। 60 kg भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 kg की वृद्धि हो जाती है नए व्यक्ति का। सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक, ठीक है, यह ध्यान देना कि जाने वाले का वजन पूछा या आने वाले का। अब क्वेश्चन समझते हैं, लैंग्वेज देखो। 60 kg भार वाले एक व्यक्ति को नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो 25 व्यक्ति के औसत भार में, ठीक है, 1 kg की वृद्धि होती है। तो नए व्यक्ति का क्या है, वजन क्या है, यानी नए का क्या है, आने वाले का पूछा है, ठीक है। 60 kg भार वाला एक व्यक्ति को नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित करते हैं, यानी जो जा रहा ना पहले, जिनको हटाया है ना, उनका वजन तो है 60, ठीक है। और 25 व्यक्ति हैं, एवरेज एक बढ़ा, तो अंतर कितना हुआ, रिप्लेस हो रहा तो 25 के 25 हुए, एवरेज एक बढ़ा, तो अंतर तो कितना है 25 का, ठीक है। अब ये देखो जुड़ेगा या घटेगा। देखो 60 kg भार वाले एक व्यक्ति को नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी 60 kg वजन का छात्र है, उनके स्थान पर नया व्यक्ति ले रहे हैं। इनका मतलब क्या हो गया कि जाने वाले का 60 है और नए, जब नया व्यक्ति आ रहा है तो रिजल्ट क्या निकलता है, एवरेज बढ़ रहा है, तो नया व्यक्ति बड़ा है। और कितना बड़ा है, अंतर आया है 25, और ये जोड़ोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना है कि जुड़ेगा या घटेगा। क्वेश्चन सबका आंसर आना चाहिए भाई। 400 ग्राम है, देखो ये भार केजी में है, तो इनको भी आप किस में बदल लोगे, किलोग्राम में बदल दोगे। ऐसे काफी क्वेश्चन हो गए इस टाइप का, सबका आंसर आना चाहिए। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, सबको ध्यान है, फटाफट आंसर निकालो सब।
क्वेश्चन में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ढंग से पढ़ोगे और सबका राइट आंसर आना चाहिए। ये दर्द नीचे कर लो भाई, औसत का चैप्टर है वो तो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसमें तो एक ठीक है, जो भी क्वेश्चन आए, एक आए, दो आए, वो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। अब 24 विद्यार्थी हैं, ठीक है, औसत वजन कितना है 35। शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो 400 ग्राम बढ़ जाता है। एक तो जो पहले क्वेश्चन बताया था और इस क्वेश्चन में कई बहुत कंफ्यूज रहते हैं भाई सब, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें यहां एवरेज में जुड़ेगा। क्यों? पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, जानने वाले का वजन दे रखा था या आने वाले का वजन दे रखा था। यहां पर रिप्लेस नहीं हो रहा है, यहां पर शिक्षक के भार को भी शामिल, यानी नया व्यक्ति आ रहा है, और वहां पर क्या होता है, एक के स्थान पर क्या हो रहा था, रिप्लेस हो रहा था, और उनमें से एक का वजन दिया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब समझना, 24 कैंडिडेट हैं और एवरेज है 35, तो कुल वजन कितना हुआ, 24 × 5 120, 48 12 60, यानी कुल वजन कितना हो गया 600। डिटेल से बताता हूं भाई, शिक्षक के भार को शामिल कर लिया जाए, शिक्षक आते कैंडिडेट कितने हो गए 25, और एवरेज 400 बढ़ गया, ठीक है, ग्राम बढ़ गया, तो यानी 35.4। देखो 400 ग्राम में, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 का भाग दो तो 0.4 आ जाएगा। अब इनको गुणा करो, 25 × 400 125, 135 75 और 13 87, ठीक है, ये पॉइंट से गुणा करो, ये शून्य हट जाएगा, और ये टीचर के कारण कितना बढ़ा 75, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हुई है क्या, 24 छात्र हैं, एवरेज कितना है 35, तो गुणा करते हैं 140 70 24 520, और ये मिस्टेक हो गया भाई 72 और 12 840, ठीक है। फिर से गुणा करते हैं, 24 × 5 120, 72 और 12 84, यहाँ पर गुणा किया तो कितना आया था, ये आ जाएगा 25 100 125 और 135 75 और 13 87, ठीक है, ये आ जाएगा 875। तो बताओ यहाँ पर शिक्षक का वजन है वो कितना आ जाएगा, फिर मिस्टेक हो रही है यहाँ पर गुणा में, 25 हो गए और एवरेज बढ़ रहा है 35.4, 25 × 400 125 135 75 और 13, ये 88 होता है ना, तो 885 हो जाएगा, और ये एवरेज कितना बढ़ा, ठीक है, यानी टीचर का वजन है वो कितना आ जाएगा 45 kg, ठीक है। आगे अब इन शॉर्ट करेंगे, इनको कैसे करेंगे, देखो एवरेज तो 35 था ही, ये पहले वाले से थोड़ा डिफरेंस है, शुरू के 3-4 क्वेश्चन किया ना अभी बीच में, उसमें तो क्या होता रिप्लेस हो रहा था, ठीक है, वहां एक जानने वाले का वजन देख के आने वाले का पूछा था, यहां पर क्या रिप्लेस नहीं हो रहा, नया कैंडिडेट आ रहा, तो एवरेज 35 तो था ही। अब 24 विद्यार्थी थे, टीचर आ गया तो कितने हो गए 25, और एवरेज बढ़ा 0.4, यानी 10 बढ़ गया, यानी 10 बढ़ गया, तो ये सीधा का सीधा आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 45 kg। यहां पर गुणा में सही कर लेना, ठीक है ना, पहले कितना आया था 35 आता, ये कितना आएगा 45 आ गया। हाँ भाई, कई बार टीचर से हासिल गलत तो स्टूडेंट को बहुत खुशी मिलती है, ठीक है, कई बार क्या होता है खुद दुखी रहता है और खुद से ज्यादा दुखी व्यक्ति मिल जाता है तो बहुत खुश होता है, वो इसलिए खुश होता है कि यार देखो मेरे से गलती नहीं है, गुणा भाग से टीचर से भी गलती होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है भाई। क्या है, जैसे हम सुबह से कैलकुलेशन कर रहे हैं, टीचर यदि सुबह से कोई डीटीएस तैयार कर रहा है, पीपीटी तैयार कर रहा है, तो सुबह से काम क्या है गुणा का, और व्यक्ति ये 100 150 से गुणा करेगा तो कंफर्म है शाम को तो हासिल। अरे ये तो ठीक है, अरे ये 2-4 क्लास हो जाती थी तो एक नहीं आपको 2-2 3-3 क्वेश्चन में भी हासिल की गलती मिल जाती है, तो हासिल का ध्यान आपको खुद रखना है, ठीक है, कहीं हासिल में गलती हो जाए तो ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन को समझना, 35 छात्र है, ठीक है, छात्रों की एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु कितनी है 15, अध्यापक की आयु को भी जोड़ दी जाए तो आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अध्यापक के परिवार की औसत आयु कितनी है 40, जिसमें पत्नी और एक पुत्र भी शामिल है। अब पुत्र की आयु उनकी माता से 80% कम है, तो अध्यापक की पत्नी की आयु कितनी है। क्वेश्चन को समझना, पहले तो हम टीचर की आयु निकाल देते हैं, डायरेक्ट निकाल देते हैं टीचर की आयु। देखो एवरेज तो 15 है, एवरेज कितना है 15 है। अब अध्यापक शामिल होगा तो कैंडिडेट हो गए 36 और एवरेज 1 बढ़ गया, एवरेज 1 में 1 बढ़ा तो 36 में कितना बढ़ गया 36, और ये टीचर की आयु डायरेक्ट आ जाएगी, अकाउंट टाइम नहीं लगाना है।
हाँ डिटेल से बता देता हूं आपको। देखो एक बार शॉर्ट देखना, एवरेज पहले 15 तो था ही, 35 70 है, टीचर एक और आ गया, ठीक है, तो 36 हो गए। एवरेज एक बढ़ा, एवरेज का मतलब एक कैंडिडेट में एक बढ़ा, तो 36 में 36 इंटू 1 36 बढ़ा, तो टीचर की आयु कितनी हो गई 51। एक बार मैं डिटेल से बताता हूं इधर कॉर्नर में, ठीक है, ताकि कैसे समझ में आ जाए। 35 70 थे, एवरेज 15 है, टीचर आ गया तो कैंडिडेट हो गए 36 और एवरेज एक बढ़ गया 16। अब इनको गुणा कर लो भाई, 15 5 75, दिखाई दे रहा है सबको, इधर लिख देता हूं नीचे, 75 45 और 7 52 525, 16 6 96, ठीक है, और 48 और 9 57, ठीक है, ये एक और ये, तो टीचर की आयु है वो कितनी आ जाएगी 51 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब है अध्यापक के परिवार की औसत आयु है 40 वर्ष। कौन कौन शामिल है? एक तो टीचर है, ठीक है, उनकी एक वाइफ है और एक पुत्र है। इनकी औसत आयु कितनी है 40, एक की 40 तो तीन की कुल आयु कितनी हो गई 120। ठीक है, अब देखो उनकी पत्नी है और उनका पुत्र, उनकी कितनी बची भाई, पूरी फैमिली 120, उसमें 51 तो अध्यापक या तो दोनों की मिला के, बेटे की और उसकी पत्नी दोनों की मिला के करो अंतर, ये होगा गुणोत्तर 69 होगा। अब है पुत्र की आयु उनकी माता से 20% कम है, मान लो ये 100 मान लिया, परसेंटेज के लिए क्या मानना है 100, बताओ 20%, यहां पर 80% नहीं है, 80% कम है, 100 का 80% होता है 80, और 100 में 80 कम करोगे तो बताओ ये मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखो पत्नी की आयु रेशियो में माना है, वैसे 100 नहीं है, 100 तो दोनों की मिला के नहीं है, दोनों की मिला के 69 है, परसेंटेज में 100 मान लिया, और पुत्र की आयु माता से 80% कम है, 100 का 80% 80 और 100 में 80 कम करोगे तो 20 आ जाएगा, और ये रेशियो आ जाएगा 5:1 आ जाएगा। अब है पत्नी की आयु, अध्यापक की पत्नी की आयु, तो जो पूछे वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अनुपातों का योग 6 और इन दोनों की मिला के माँ बेटे की आयु कितनी है 69, सोल्व कर लो। ठीक है, 3 का भाग 23, 3 दूनी 6, 115/2, आंसर सब निकाल लोगे, 2 5 10, 2 7 14, 57.5 आ जाएगी। तो ये एज है वो कितनी आ जाएगी 57.5। इनको मौखिक समझना, क्वेश्चन को अच्छे से समझना, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। ठीक है, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहिए वो ले सकता है। ठीक है, अब देखना भाई, 15 कैंडिडेट हैं, 35 कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनका एवरेज था 15, शिक्षक आते 35 और 1 36, एवरेज का मतलब एक में एक बढ़ा, तो 36 में 36 तो वो बढ़ गया, और पहले एवरेज 15 था, तो टीचर की कितनी हो गई बताओ, ये होगी 51। ठीक है, अब उनकी पूरी फैमिली में 3 कैंडिडेट हैं, टीचर, उनकी बीवी और एक बच्चा, उनका एवरेज है 40, एक का 40 तो 3 का 120, 120 में 51 घटाओ टीचर की, तो यानी उन माँ बेटे की आयु बचेगी 69 बचेगी, 69 बचेगी। हाँ, अब है बेटे की आयु यानी पुत्र की आयु माता से 80% कम है, 100 का 80%, यदि ये होता ना 80% तो 80 रखते, 80% कम है तो ये 20 रखोगे, इनका रेशियो आ गया 5:1। अब माता की आयु पूछिए यानी उनकी पत्नी की, उस बच्चे की माता की यानी टीचर की पत्नी की, जो पूछिए वो ऊपर, अनुपातों का योग 6 और इंटू दोनों की आयु, कुल आयु नहीं लेनी है, यहां पर रेशियो माँ बेटे का है, तो माँ बेटे की कुल आयु गुणोत्तर है, तो इधर कुल अनुपात 6, इनको सोल्व करें तो 57.5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब त्रुटि वाला क्वेश्चन आ गया भाई, 20 मद का औसत 47 हुआ, एक पता चला कि एक मद को 62 के स्थान पर 26 लेने पर, ठीक है, या 62 के स्थान पर 26 लिख दिया तो सही औसत क्या है, यानी 62 लिखना था और लिख दिया क्या उल्टा 26 लिख दिया, सही एवरेज क्या है। अब एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक मान, एवरेज में एवरेज जोड़ दिया करो, देखो एवरेज तो 47 था ही, ठीक है। अब इसमें यह ध्यान रखना है यदि मान बढ़ रहा तो घटाना है। अब क्यों घटाना है, जैसे आप टीचर हो, किसी बच्चे के 10 अंक नंबर ज्यादा दे दिया, अब वो सही करवाने के लिए आए तो क्या करोगे बताओ, सोचो, आप टीचर हो, किसी बच्चे के 10 नंबर ज्यादा दे दिया और सही करना तो क्या करोगे 10 से कम करोगे, ये हमेशा ध्यान रखना। पहले तो मैं इनका बेसिक बता देता हूं, अन्यथा ये शॉर्ट समझ में नहीं आएगा। चलो 20 मद है, उनका एवरेज कितना है 47, 47 दूनी 54, 940,
62 को 26 लिख दिया, 62 में आज 26 घटाओगे, सीधा तरीका है 2 इंटू 2, 4 का गैप है, सॉरी 9 चौक 36, ये तो रिप्लेस करते हैं तो 9 से डिवाइड होता है, तो अंदर 4 4 9 36 सीधा आ जाएगा, वैसे घटा लेते हैं 6 और ये 36 आ गया। ठीक है, 36 कम लिख दिया, ठीक है 36 क्या लिख दिया, कम लिख दिया, तो सही औसत क्या, देखो 940 था, अब उसने 36 कम लिख दिया। अब ये समझना, आप टीचर किसी बच्चे के 5 नंबर कम दे दिए और उनसे वो फेल आ गए, या 5 नंबर कम दे दिए उनसे स्कोर कम हो गया, तो वो क्या करोगे, वो सही करवाने के लिए आए तो उनके 5 नंबर कम आए तो सही करवाने के लिए आए तो क्या करोगे, 5 नंबर और बढ़ाओगे। ये नहीं कि भाई 5 कम दे दिया सही करवाना है और 5 कम कर दो, इसीलिए यहां पर कम लिखा तो सही के लिए जुड़ेगा, ये सही के लिए जुड़ेगा, सही मान ये है 976 और औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, अब डिवाइड कर लो, शून्य से, शून्य कैंसिल, 2 चौक 8, 2 8 16, ठीक है, और 2 8 16, यहाँ पर 976 कैसे कर दिया, शून्य कैसे लगा दिया भाई, ये 976 है, भाग संख्या है 20, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 चौक 8, 2 8 16, 2 8 16 और भाग दो 88.8 आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में इतनी मजमारी नहीं करनी है, एवरेज में एवरेज तो जुड़ेगा, एवरेज 47 तो है ही, एवरेज कितना है 47। अब देखो यहां पर कितना कम लिखा, 26 कम लिखा, कितने कम यहां पर, सॉरी 26 नहीं, 4 9 चौक 36, हाँ 36 कम लिखा और कितने मद में, 20 में, तो भाग दोगे तो 1.8 की कमी आ गई, यानी प्रत्येक में 1.8 कम हो गया, और प्रत्येक का मतलब ही क्या होता है, एवरेज, प्रत्येक में 1.8 कम हो गया, यही क्या है, एवरेज है, 1.8 जोड़ दो और ये आ जाएगा 48.8 आ जाएगा। एक बार फिर से बता रहा हूं, देखो एवरेज होता है प्रत्येक का मान, तो एवरेज 47 तो है ही, अब एवरेज पर क्या प्रभाव पड़ा, देखो 62 को 26 लिखा, कितना कम लिखा, 36 कम, और औसत देखना, और राशियों का योग बटे राशि संख्या, 20 संख्या में 36 कम, तो एक संख्या में 1.8 कम, और सही के लिए 1.8 जोड़ दोगे और ये आ जाएगा 48.8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका आंसर आना चाहिए।